हेलो फ्रेंड, नमस्कार और जोहार और आप सभी को राम राम। और दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको कि मेरा बर्ड्स अभी 20 दिन हो चुका है और 20 दिन में मरने का इतना ख़राब स्थिति चल रहा है दोस्त कि मैं डेली कम से कम 15 से 20, रात में 15 और सुबह में कम से कम 10 पीस निकालते जा रहा हूँ। और दोस्त, इस तरह बुरा हाल हो चुका है कि मेरा फार्म में कि डेली मैंने कम से कम 20-30 ऐसे करके मैंने मोटिलिटी को निकालते जा रहा हूँ, निकालते जब मरता जा रहा है भाई। तो आप लोग केयरली अपना फार्म में अगर आप चूजा छोड़े हुए हैं तो आपको केयरली सावधानी से आप दवा चलाएं और उस तरह से आप नियम से करें कि बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आप लोग को दिखाता हूँ मैं कि कितना मेरा बर्ड्स मर चुका है। वो चीज़ मैं वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा और किस तरह का वो मैंने एक बार में निकालता था, वो चीज़ मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो किसान साथी, आप देख सकते हैं कि मेरा मरना बर्ड्स का इतना बुरा हाल था कि आप देख सकते हैं इतना निकालता था मैं। रात में मरता था, दिन में भी मरता था, इतना बर्ड मरता था कि मैं निकालता था और फेंकते जाता था भाई। अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा था और अभी भी मरता जा रहा है क्योंकि बर्ड्स में इतने बुरी तरीका से अभी मर रहा था कि मैं दिल्ली जाता था सुबह में तो मैं देखता था चारों तरफ जहाँ तहाँ इतना बर्ड्स मरता था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा और कंटिन्यू लगातार उसी मेहनत को लगातार मैं करता रहा। तो किसान साथियों, आप लोग क्या करते हैं कि जब भी मुर्गियां मरने लगता है तो आप लोग परेशान हो जाते हो और क्या ये दवा चलाओ वो दवा चलाओ। नहीं, आपको एक दवा जब चलानी है तो आपको कम से कम 3 दिन चलाना है। फिर उससे देखना है कि आपका मुर्गियों की क्या स्थिति है, बच्चे जो चूजे होते हैं उसका क्या स्थिति है, कि आपका वो दवा काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद फिर आपको 3 दिन के बाद जब आप देखेंगे कि मुर्गियों में थोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब आप जाके क्या करनी है कि आपको दवा चेंज करना है। जब दवा चेंज करेंगे तो उसमें भी आपको देखना है 3 दिन के बाद रिजल्ट अगर आपका नहीं दे रहा है तब जाके फिर तीसरा दवा ऐसी चलानी है। तो किसान साथियों, आप लोग क्या करते हैं कि जब आपका बहुत सी अचानक मरना चालू हो जाता है तो आप लोग घबरा जाते हैं कि आप मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भाई आप किसान किसान हो। तो आप लोग जब मुर्गी पालते हो तो आपका ये ध्यान में रखना चाहिए कि मान लीजिए अभी मर रही है, अभी कुछ बीमारियां आ चुकी है तो उसको मैं रोकथाम के लिए मैं दवा चला रहा हूँ। तो वो धीरे धीरे आपका जो दवा होती है वो धीरे धीरे काम करती है, वो अचानक आपका कि तुरंत कंट्रोल में नहीं होता है। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखें। और तो किसान साथियों, आप लोगों को क्या करना है कि फर्स्ट थिंग्स आपका ये होना चाहिए कि मेरे मेरे फार्म में अभी जो बीमारियां चल रही है वो बीमारियां मैं ये दवा से जो चला रहा हूँ वो ठीक हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे ठीक होगा, एक बार आपका ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जब नॉर्मल दिन होता है, जब फार्म में आप होते हैं तो उस समय क्या होता है कि आप अपना फार्म में उस तरह से दवा चलाते हैं जैसे कि आपका ठीक हो जाती है 1-2 दिन में या कुछ ही समय में। तो आपको वो चीज़ ये ध्यान में रखना होगा। और किसान साथियों, आप लोग जब फार्म में करते हैं तो आप लोगों को बहुत सी लापरवाही होती है कि आप फार्म में काम करना बंद कर देते हैं कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, अब मेरे से अब जितना भी था कमाने का प्रॉफिट वो मेरा सब लॉस हो चुका है। क्योंकि जब आप देखते हैं कितना चूजा मेरा मर जाता है, जब 10%, 8%, 20% तक बहुत ऐसे फार्मर हैं जिसके किसान साथियों की उनका तो कम से कम आपका आधा से अधिक आधा से अधिक मर जाता है। जैसे 2000 का बर्ड से डाला है फार्म में तो उसका कम से कम आपका 600-700 बचा हुआ रहता है। लेकिन वो चीज़ आपको हिम्मत नहीं आना है, क्योंकि 600-700 बर्ड्स ही आपका हो सके तो आपको बहुत ऐसे बचा सकते हैं। तो आपको क्या होता है कि वो वही आपका मुर्गियां आपका जो ग्रोथ ऐसा देगा, वजन ऐसा देगा कि आपका फार्म में जो लॉस होने वाला था वो कम से कम रिकवर हो जाएगा। तो क्या साथियों, आपको हारना नहीं है। जब 15-20% भी मुर्गियों का अगर मोर्टलिटी हो चुकी है तब भी आपको जो बचा हुआ बर्ड्स है
उस बर्ड्स को इस तरह से उसको थोड़ा मेहनत कर दे कि वो कम से कम आपका जो भी लॉस होने वाला था वो आपका आधा से आधा ज़्यादा पैसा आ सके। तो किसान साथियों, आप लोग को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब सभी फार्मर में जब इस तरह का शिकायत जब होती है तो आप लोग किसान साथियों, आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी मुर्गियाँ होती है उस मुर्गियों को जो बचा हुआ रहता है उसी को अच्छे से ध्यान दें और उसी को बढ़िया से पालें, जिससे कि आपका मुर्गियाँ वो जो बीमारी थी वो मुर्गियों में बीमारी ना आए। तो आप लोग, ये चीज़ मैं बताना चाहता था, लेकिन मेरे साथ भी यही हाल है, क्योंकि मेरा भी इतना मुर्गियाँ मर चुका है, करीब 10% होने वाली है मेरा 20 दिन के अंदर में। और मैं अभी भी मुर्गियों को उतना मेरा अभी अच्छा नहीं है, कुछ ऐसे भी मुर्गियाँ मर ही रहा है। जब जो भी मुर्गियाँ बचेगा मैं उसी को अच्छे से मेहनत करके मैं प्रॉफिट गेन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब से शुरुआत से जो भी मुर्गियाँ मरते जा रहा है, लेकिन मैं अपने फार्म में जितने भी डिंकर है, वाटर डिंकर है मेरे पास, वो डिंकर को मैं हमेशा क्लीन करता हूँ। बहुत ऐसे फार्मर साथी होते हैं कि क्या करते हैं कि वो जैसे मुर्गियाँ बीमारी हो जाती है तो वो फार्म में जाते हैं और किसी तरह भी थोड़ा मोड़ा करके काम, लापरवाही की तरह, कि अब हमसे कुछ नहीं होने वाला, अब तो मेरा फार्म में जो भी था अब वो मेरा प्रॉफिट चला गया है, अब मैं नहीं ला सकता। तो किसान साथियों, इस तरह का लापरवाही ना करें, क्योंकि आपके पास बर्ड्स जो है वो अगर आप बचा लिए और जो बचे हुए हैं तो अगर अच्छे से मेहनत कर देते हैं तो आपको वही मुर्गियों से आपका जितने भी मुर्गियाँ मरी है ना उससे ज़्यादा पैसा आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि आप जिस तरह से पहले अपने अच्छे से जो फार्म में आप काम करते थे बस उसी तरह का काम करना है आपको। ये आप लापरवाही काम ना करें, क्योंकि जो भी आपका बर्ड्स रहता है ना वो बर्ड फिर आपका उससे ज़्यादा और बीमारी हो जाता है फार्म में। तो मैं यही कहना चाहता था दोस्त कि आप लोग जब फार्म में आते हैं कुछ ऐसे प्रॉफिट कमाने के लिए फार्म करते हैं तो आपको जो भी बीमारियां होती है तो उससे घबराना नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। कुछ दिन के लिए मौसम क्लाइमेट चेंज होता है ना, इसकी वजह से मुर्गियों में थोड़ी बीमारी ज़्यादा आ जाती है, तो इससे मोटिलिटियाँ होना चालू हो जाता है। तो उस तरह से आपको क्या करना है कि आपको जिस तरह से प्रॉपर क्लीन रखते थे उसी तरह क्लीन आपको रखना है, और अपने जो बर्ड्स है फार्म में उसको सही से दवा का मेंटेन करना है और अपना फार्म में कंटिन्यू उसी तरह काम करना है। ठीक है, तो चलिए किसान साथियों, आप लोगों को मैंने जो बताया उस तरह से आप ध्यान दें, और मेरे वीडियो में आप आते हैं तो आप लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। ओके।